नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको एक किसान और उसके बैल की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आपको सिखाएगी कि दोस्ती और मेहनत से क्या क्या कर सकते हैं। तो सुनो ध्यान से। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक नेक किसान रहता था। इसका नाम था रामो। रामो बहुत मेहनती था और हमेशा अपने खेतों में काम करता रहता था। इसके पास एक वही ताकतवर बैल था जिसका नाम था बादल। बादल का रिंग बादलों जैसा काला था और वह बहुत ही ताकतवर था। रामवा और बादल बहुत अच्छे दोस्त थे। रामवा और बादल की दोस्ती की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। रामू जब भी खेतों में काम करने जाता, बादल हमेशा के साथ होता। बादल की ताकत की वजह से रामू के काम बहुत आसान हो जाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में मुख्तलिफ मुकाबले हो रहे थे, जिनमें एक मुकाबला हबीलों की दौड़ का भी था। रामू ने सोचा कि क्यों न बादल को भैंस दौड़ में शामिल किया जाए। रामू ने बादल को तैयार किया और दोनों मेले के तरफ रवाना हो गए। मेले में बेहद सारे लोग गजमा थे और सभी बीलों की दौड़ देखने के लिए बेचैन थे। राम और बादल भी दौड़ में शामिल हो गए। दौड़ शुरू हुई और बादल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। रामू ने भी बादल की हौसला अफजाई किया और दोनों ने मिलकर दौड़ में हिस्सा लिया। बादल की ताकतवर रामू की मेहनत की वजह से वह दौड़ में सबसे आगे निकल गए। सभी लोग राम वाह और बादल की तारीफ करने लगे। आखिरकार राम और बादल ने दौड़ जीत ली। रामू बहुत खुश हुआ और बादल को गले लगा लिया। गांव के लोग भी बहुत खुश हुए और राम और बादल की तारीफ करने लगे। रामू ने बादल को इनाम के तौर पर बेहद सारा चारा दिया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्ती और मेहनत से हम किसी मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। राम और बादल की दोस्ती और मेहनत ने उन्हें कामयाब बनाया। तो बच्चों, हमेशा याद रखो कि दोस्ती और मेहनत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। राम और बादल की कहानी हम यही सिखाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामवा और बादल खेतों में काम करने निकल जाते थे। रामो हल चलाता था और बादल से खींचता था। वह दोनों मिलकर खेतों को जोतते, बीज बोते और फसलों के देखभाल करते थे। काम करते हुए वह गाने गाते और एक दूसरे से बातें करते। दिन भर की मेहनत के बाद शाम को वह दोनों थके हुए लेकिन खुश घर लौटते थे। रामो बादल को ताजा पानिया और चारा देता था और बादल प्यार से रामो को चाटता था। रामो हमेशा ही बादल का बहुत ख्याल रखता था। वह जानता था कि बादल की मदद के बगैर वह अपने खेतों का काम नहीं कर सकता था। वह बादल को हमेशा भय भर पेट खाना खिलाता, इसे नहलाता और उसके साथ खेलता भी था। बदले में बादल भी रामो का बहुत वफादार था और हमेशा उसकी बात मानता था। राम और बादल की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत करें और एक दूसरे की मदद करें तो हम कोई भी मुश्किल काम आसानी से कर सकते हैं। एक दिन अचानक मौसम बदल गया, तेज हवा चलने लगा और काले बादल छा गए। देखते ही देखते जोरदार बारिश होने लगी। राम और बाहर जल्दी से अपने घर की तरफ भागे। वह पूरी तरह से भीग गए थे लेकिन हम महफूज घर पहुंच गए। बारिश पूरी रात होती रही। रामो को अपने जानवरों की फिक्र हो रही थी। वह बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था लेकिन बारिश की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह जब बारिश के आवर सूर जिगिंग कला तो रामवा अपने जानवरों को देखने के लिए बाहर भागा। तभिया सकिंजर अपने जानवरों के रहने के लिए बनाए गए शेड पर पड़ी। जोरदार बारिश की वजह से शेड की छत गिर गई थी और दीवारें भी टूट गई थे। रामो बेहद दुखी हुआ। इसे समझ नहीं आ रहा था कहो क्या करे। तभी बादल ने रामो को अपने तरफ खींचा। वह रामो को बताना चाहता था कहो सकी मदद करेगा। रामो को समझ आ गया कि बादल क्या कहना चाहता है। रामो ने बादल के गले में रस्सी बांधी और उसे शेड के पास ले गया। शेड के पास पहुंचकर रामो ने बादल को गौर से देखा और उसकी आंखों में अज़्म की चमक दिखी। बादल जो रामो का वफादार साथी था, हमेशा उसके इशारों को समझता था। फिर उसने बादल को इशारा किया कि वो शेड के बचे हुए हिस्से को धक्का दे।
बादल ने अपने मजबूत सींगों को मिलबे के नीचे रखा और जोर लगाना शुरू किया। रामू ने बादल की ताकत पर भरोसा किया और आस के साथ मिलकर काम करने लगा। बादल समझ गया कि रामू क्या चाहता है। उन दोनों के दरमियाना एक खास किस्म की हिमाहंगी थी, जो सालों की मेहनतावर एक दूसरे के साथ गुजारे हुए वक्त का नतीजा थी। बादल ने रामू की तरफ देखा और अपनी पूरी ताकत लगा दी। इसने अपनी पूरी ताकत लगाया और शेड के बचे हुए हिस्से को धुका देना शुरू कर दिया। रामू ने भयापनी पूरी ताकत लगा दिया और दोनों ने मिलकर मलबे को हटाना शुरू किया। इनकी मेहनतावर अज़्म ने उन्हें कभी हार नहीं मानने दिया। रामू ने भय बादल की मदद की। वह दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी दोस्ती यावर एतमाद ने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने के काबिल बनाया। रामू ने बादल की पीठ पर थपथ पाया और उसकी हौसला अफजाई की। वह दोनों मिलकर टूटे हुए लकड़ी के तख्तों और टूटी हुई टाइलों को हटाने लगे। हर टकड़ा जो वह हटाते उनके दिल में एक नया उम्मीद जगाता। रामू और बादल ने मिलकर हर मुश्किल को आसान बना दिया। काफी देर तक मेहनत करने के बाद रामू और बादल दोनों थक गए थे। उनके चेहरे पर पसीना था, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी जो उनकी मेहनतावर अज़्म की कासी करती थी। उन्होंने शेड के आसपास का सारा मलबा साफ कर दिया। उनकी मेहनत निगलाया और शेड के आसपास का इलाका साफा और खूबसूरत नजर आने लगा। रामू ने बादल की तरफ देखा और मुस्कुराया। बादल ने ब्यापने में हलाया और रामू की तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा। उन दोनों की मेहनतावर अज़्म ने उन्हें कामयाब बनाया। अब बारी थी शीट को फिर से बनाने की। रामू ने अपने दोस्त बादल के साथ मिलकर ही काम शुरू किया। बादल जवा एक मजबूत और वफादार बेल था, हमेशा रामू के साथ रहता था। रामू ने नए लकड़ी के तख्ते और टाइल्स मंगवाए। ये तख्ते और टाइल्स बहुत मजबूत और आला मयार के थे, जो शेड को मजबूत बनाने में मददगार साबित होंगे। फिर उसने बादल की मदद से इन तख्तों और टाइलों को शेड तक पहुंचाया। बादल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए भारी तख्तों को आसानी से उठा लिया। रामू ने शेड की टावर दीवारें फिर से बनाई। इसने बड़ी मेहनतावर महारत से इन तख्तों को जोड़ा और टाइल्स को छत पर लगाया। बादल ने भयापन्नी पूरी कोशिश की। वह हर वक्त रामू के साथ रहता और इसके हर हुक्म पर अमल करता। उसने लकड़ी के तख्तों को अपनी पीठ पर लाद कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया। बादल की मदद से रामू का काम हाथ आसाना हो गया था। आखिरकार इनकी मेहनत निगलाई। रामू ने बड़ी मेहनत से शेड को फिर से बनाया और बादल ने उसकी हर कदम पर मदद की। शाम तक शेड फिर से बनकर तैयार हो गया था। यह देखकर रामू और बादल दोनों बहुत खुश थे। रामू और बादल दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी मेहनत और ताउन से एक नया शेड बनाया था, जो पहले से बेजियाद, मजबूत और खूबसूरत था। रामू ने बादल को प्यार से थपथ पाया और उसकी वफादारी और मेहनत की तारीफ की। बादल ने बेखुशी से अपने महलाया और रामू के साथ जश्न मनाया। इस दिन के बाद राम और बादल की दोस्ती और भी मजबूत हो गया। वह हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहे। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मिलकर काम करना चाहिए। राम और बादल ने मिलकर जो काम किया वह अकेले करना बहुत मुश्किल था, लेकिन आने की दोस्ती और मेहनत ने सब कुछ आसान बना दिया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जानवर हमारे सच्चे दोस्त हो सकते हैं। हमें हमेशा आने के साथ प्यार और नरमी से पेश आना चाहिए। रामू और बादल असरात चीन की नींद सोए। वो जानते थे कि उन्होंने मिलकर एक मुश्किल काम को पूरा किया है। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। तो बच्चों, ये थी रामू और बादल की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।